क्या आपने कभी सपना देखा है उस पवित्र भूमि की यात्रा का, जहां इतिहास और आस्था एक साथ जीवंत हो उठे हैं? आइए हमारे साथ चले इजराइल की पवित्र यात्रा पर, होली लैंड टूर, जहां हर कदम पर आपको मिलेगी शांति और प्रेरणा। गलील सागर के किनारे खड़े होकर महसूस करें उस पल को जहां यीशु ने अपने चमत्कार दिखाए। कफरनहूम में, जिसे यीशु को अपना शहर कहा जाता है, उनकी शिक्षाओं को जीवंत अनुभव करें। बेथलेहेम में, चर्च ऑफ नेटिविटी में उस पवित्र स्थान को देखें जहां यीशु का जन्म हुआ। शेफर्ड्स फील्ड में उन चरवाहों की कहानी को महसूस करें जिन्हें स्वर्गदूतों ने यीशु के जन्म की खबर दी। यरूशलेम के पवित्र गलियों में वाया दोलोरोसा पर चले जहां यीशु ने क्रूस का बोझ उठाया। गार्डन टोम में शांति और चिंतन के क्षणों का अनुभव करें। माउंट ऑफ ऑलिव से यरूशलेम के स्वर्णीय दृश्यों को देखें जहां यीशु स्वर्ग गए। इजराइल सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि जीवंत संस्कृति का गढ़ है। स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लें और मृत सागर में तैरने का अनोखा अनुभव करें। हमारे विशेष होली लैंड टूर पैकेज में शामिल है लग्जरी होटल, स्वादिष्ट भोजन और अनुभवी हिंदी भाषी गाइड हर कदम पर आपके साथ है, ताकि आपकी यात्रा आरामदायक और यादगार हो। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें अपनी होली लैंड यात्रा को और चले एक ऐसी तीर्थ यात्रा पर जो आपके दिल और आत्मा को हमेशा के लिए बदल देगी। अब 15 पद को जरा देखिएगा, थोड़ा लंबा जरूर है परंतु कहीं ना कहीं निचोड़ निकलेगा। यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए आकर पकड़ना चाहते हैं, वो फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। हेलो, लोगों के मन में चमत्कार के द्वारा जो पहले व्यक्तिगत था, अब उनके मन में एक ऐसा माहौल या एक किसी अंडरस्टैंडिंग आ गई कि ये भविष्यवक्ता है और उसको मसीहा के रूप में पहचाना जाना चाहिए। और मसीहा को कहा गया है वो डिलीवरर होगा, छुटकारा दिलाने वाला होगा। मूसा की कहानी उन्हें याद आ गई कि मुझका सा नबी तुम्हें एक अंत के दिनों में मिलेगा। तब ये लोग उसको राजा बनाने की योजना बनाने लगे। तब यीशु इनके बीच में से निकल करके पहाड़ में जाके छुप गया। अब जरा देखिए क्या प्रॉब्लम है भाई। क्या प्रॉब्लम? चेले भी यही देख के आए थे। चेले भी यही देख के आए थे कि यीशु के पीछे चले तो रोटी तो मिलेगी ही मिलेगी, परंतु मान मर्यादा सम्मान भी मिलता। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को चिन्ह और चमत्कारों से भी नवाजा था। वे पानी पर चलते थे, भूत निकालते थे, मुर्दों को जिंदा करते थे। जो यीशु ने किया उसके चेले भी किया करते थे। तब उसने 70 को और भी नियुक्त किया लूका के 10वें अध्याय में, और उनको भी भेजा 2-2 करके, जाओ तुम भी चमत्कार करो। और वे 70 आकर के प्रभु यीशु के पास आके कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे अधिकार में हैं। बहुत मजा आ रहा था उनको भूत निकालने के टाइम पर, परंतु प्रभु जी ने कहा, देखो भाई, तुम इस बात से खुश मत हो जाओ कि तुम्हारे हाथ में दुष्ट आत्माओं का अधिकार, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने की सामर्थ्य दी है। इससे खुश मत हो जाना, परंतु इससे कि तुम्हारा नाम स्वर्ग की किताब में लिख दिया गया है। अरे वाह! समय समय में प्रभु कड़वी दवाई भी देते रहे हैं, ठीक है। पहले जब बच्चा वो नहीं पीता है ना दवाई, तो मीठी वाली दवाई देते हैं। तो लूका रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय में और उसके 20वें पद में लिखा है, तो भी इससे आनंदित मत हो जाओ कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिख दिया गया है। स्वर्ग पर लिख दिया गया है। वाह! इस धरती पर नहीं। तो चेले तो इस धरती की सफलता पर बड़े आनंदित थे, परंतु प्रभु कहते हैं इस धरती में आनंद करो ही करो, परंतु ये सब टेम्परेरी है। मैं तुम्हें एक स्थायी आनंद की ओर ले जाना चाहता हूं, जो इधर पर नहीं है परंतु स्वर्ग में है।
देखो, चेलों के हृदय में भी प्रभु समय के अनुसार अपने परिचय को बदलते रहे हैं। हाँ, हम बड़ी सूझबूझ के साथ बोल रहे हैं। स्वर्ग में तो चेले लोग जो थे यीशु को राजा बनाना चाह रहे थे। इस चेले ने भीड़ बनाना चाह रहे थे, और चेले पहले यीशु के पीछे चल पड़े थे। बरअब्बा यीशु नाम का एक व्यक्ति था जो जेल में चला गया। पहले वो भी चेला बनने आया था, पर उसकी दाल नहीं गली यहाँ, इसलिए बेचारा बीच में भाग गया था वो, परंतु बाकी टिके रहे। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने राज्य की कहानी उन्हें बताते हुए कहा, पतरस को पहले ही दिन इतनी ढेर सारी मछलियां दिखा दिखा के बोला था कि गिन ले, तू एक जाल में तेरा बाप भी इतनी मछली नहीं पकड़ा होगा। एक ही बार जाल डाला, मछली इतनी थी, इतनी थी, इतनी थी, और उसी जगह में पतरस ने पहले भी जाल मारा था, परंतु सारी रात जाल मारने के बावजूद भी एक भी मछली नहीं आई। पता नहीं कौन सी अंडरग्राउंड में फास्टिंग में बैठी थी पतरस बेचारा, रात भर परेशान, है ना। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ए जरा थोड़ा गहरे में ले चल और वहां जाल डाल। और उसने जाल डाला और इतनी मछलियां आई कि जाल तो नहीं खींचा, पर एक एक करके जाल से मछलियां निकालने के लिए उसने जब देखा तो उसकी की पूरी नाव भर गई। तब उसने बोला, ए अभी ज्यादा अपन ने ये जाल से नाव में मछली को डाले ना, इसका वजन जाएगा और ये नदी जो, ये जाल जो है, ये नदी, ये जो माफ कीजिएगा, नाव जो है ना पानी में डूबेगी। यीशु को भी तैर के जाना पड़ेगा, बेचारे के कपड़े गीले हो जाएंगे, और मैं तो नंगा हुई हूं। ठीक है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये मछलियां जो बपतिस्मा लेने जाएंगी तो इनका बाप जरूर होगा, पर तिस्मा नहीं होने वाला है। इसलिए उसने अंद्रियास को बोला, अंद्रू जल्दी आ जा, आधा तू भी ले ले। दोनों की नावें भर गईं। तब इतनी ढेर सारी मछलियां देख करके पतरस बोला, ऐसा वाला तो मेरे दादा भी कहानी नहीं बताए थे फिकोलॉजी के अनुसार, ये तो सच में बदल गया ना। तब बेचारा परेशान होके कहता है, हे प्रभु मैं पापी हूं। तो प्रभु ने बोला, मैंने पाप का तो प्रचार ही नहीं किया। नहीं बोले, चमत्कार के चक्कर में समझ में आ गया तू आदमी नहीं है, या तो भूत होगा या देवता होगा। उस समय प्रभु ने यीशु के उस चेले को कहा, गिन सकता क्या मछली? नहीं, मैं तुझको ना जितनी मछली एक जाल में तूने पकड़ा है ना, उतना ही मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। तो उतनी जितनी संख्या में तूने एक ही बार जाल मारने में इतनी मछलियां पकड़ी हैं, उतना मनुष्यों को पकड़ेगा। पहले दिन की बुलाहट में उसने ना उसका मिशन क्या होगा बता दिया, परंतु 3.5 साल पतरस को समझ में नहीं आया। पानी पर चल रहा है, मुर्दे जिंदे कर रहा है, पता नहीं क्या क्या चमत्कार किए, ये सब बताने के लिए समय नहीं है। पर इतना हम जानते हैं, जो यीशु ने खुद करके दिखाया वो चेले भी करने लगे थे। और आखिरी में बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने जी उठने का गवाह बनाने की तैयारी में था, क्योंकि यहूदा इस्करियोत तो बेचारा धरती को प्यारा हो गया। तब प्रेरितों की किताब में बाइबल कहती है कि एक चेले के जाने से 12 की संख्या में एक जो कम हो गया ना, तो प्रभु चाहते थे कि उस एक को भी उसके स्थान में किसी को नियुक्त कर दिया जाए, जिससे कि वे प्रभु यीशु के जी उठने के गवाह हैं हो ठहरे। हाँ, प्रकाशित वाक्य प्रेरितों की किताब में पढ़ लेंगे, और उसके यदि मैं 22वें पद में पढ़ूं तो यहाँ लिखा है, बुक ऑफ एपोस्टल चैप्टर 1 एंड वर्स 22, उचित यह है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। तब उन्होंने 2 को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, उसका उपनाम युस्त्रुस, और दूसरा मत्तयाह को, यह कहकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, तू तो सब की मन जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वह सेवकाई जो प्रेरितों का पद ले ले। यहूदा छोड़ गया, अपने स्थान को छोड़ गया। तब उन्होंने
के बारे में चिट्ठी डाली और चिट्ठी मत्तयाह के नाम पर निकली, सो वह उन 11 के साथ गिना गया। क्या बात के लिए? जी उठने के गवाह के लिए। ये जो 12 चेले थे उनको जी उठने का गवाह बनाना था। जरा ध्यान दीजिएगा, जी उठने का गवाह बनाना था। ये जो पानी में चलने वाले हैं ना, ये मुर्दा जिंदा करने वाले हैं ना, ये चमत्कार करने वाले हैं ना, इनके भविष्य के लिए जो परमेश्वर ने योजना बना के रखी थी कि वे एक दिन मेरे जी उठने के गवाह बने। और जब यीशु मसीह मरा और जी उठा तो चेले यहूदियों के डर के मारे एक घर में अंदर से ताला मार के घुस गए, छुप गए। वो निकलने को तैयार है नहीं। सुबह सुबह रविवार के दिन मरियम मगदलीनी मसीह यीशु के शरीर में मसाला लगाने चली गई। अकेली थी बेचारी, चिंता कर रही थी यूहन्ना की किताब के अनुसार कि मेरे लिए कौन पत्थर हटाएगा। तब पत्थर लुढ़का हुआ दिखा और वहां स्वर्गदूत मिले। 2 बैठे थे, एक सिराने एक पैताने। तो उसको लगा कि ये कोई चोर वगैरह होंगे। तो स्वर्गदूत ने कहा, अरे जिंदे वाले को मरे में कहां ढूंढते, तुमको मालूम नहीं क्या? जब वो तुम्हारे साथ रहता था तो उसने जी उठने के बारे में बोला था। वो जी उठा, जाओ वो चेलों को बताओ, मेरे भाइयों को बताओ। अब उतने में कोई पुरुष पीछे से दिखाई दिया तो उसको ये लगा माली है। तो उसने बोला, हे महाराजा, मरियम मगदलीनी, हे महाराजा, तूने मेरे प्रभु को कहीं लेके छुपा के रख दिया है तो बता, मैं ले जाऊंगी। 80 किलो का 35 किलो वाली कंधा में ले जाएगी कि ट्रॉली साथ लाई थी? समझ में नहीं आता है, ठीक है कि नहीं? तब उसको लगा कि ये माली है, परंतु फिर भी ना प्रभु यीशु मसीह बोलते, कोई बात नहीं। तब यीशु कहते हैं मरिया, और उसने कहा, हे रब्बुनी। तब पलट करके यीशु को देखी लड़की ने, मरियम मगदली ने। तब यीशु मसीह ने कहा, मुझे मत छू, मुझे पिता के घर में जाना भी जरूरी है। ये देखना, ये वाली घटना उस समय हुई थी जब मरियम मगदलीनी ने कब्र का ढक्कन खुला देखा और झांक करके देखा कि वहां यीशु नहीं है। तब दौड़ के गई और चेलों को बताई कि वहां पर मेरे प्रभु को कोई लेके चले गए। तब ताबड़तोब जो हैं वो ताला खोल के निकले बाहर और आकर के देखे कि यीशु का शरीर वहां नहीं है। तब उन्होंने कपड़े पड़े देखे। दूसरे सुसमाचार में पतरस और यूहन्ना आए थे और उन लोगों ने ना प्रभु यीशु मसीह का कपड़ा एक तो मुंह में लिपटा था, घड़ी किया हुआ एक जगह रखा था और बाकी वैसा ही था, दोनों को लपेट के ले गए, फिर से ताला मार दिए और स्त्री वहीं है। अब ये गायब। हमारे डरपोकों की भी डरने की भी कोई हद होती है। 12 रोटी 18 अंडा खाने वाले 2.5 क्विंटल के भागे और ये वहीं अकेली। और झांक के देखी, जब चेले चले गए तब स्वर्गदूत दिखा। जब मरियम झांक ही रही थी तब स्वर्गदूत एक सिराने एक पैताने बैठे दिखा। तब उसने कहा, मरे को जिंदों में कहां ढूंढते हो? देखो, इनको प्रभु ने अपने जी उठने का गवाह बनाया था। ये घर में ताला मार के बैठे हैं और जिनको घर में ताला मार के बैठना चाहिए डर के चक्कर में, ये सब कब्रिस्तान में नजर आ रहे हैं। हमें समझ में नहीं आता हम ईमानदारी से ड्यूटी क्यों नहीं करते हैं। प्रभु बेचारा परेशान, 3.5 साल का ट्रेनिंग के बाद PhD दिया, ये तो ताला मार के बैठे। ये क्या गवाही देंगे मेरे जी उठने की? आज मसीहियत भी तो कुछ ऐसे ही ना है। हम अपने ही अपने में लड़ते भिड़ते रहते हैं, गवाही नहीं देते किसी को। पतरस को समझ में नहीं आया, मनुष्य को पकड़ना है मुझे। 1 हफ्ता हो गए, 8वां दिन आया जब बेचारे
पेट से परेशान हो गए, कब तक उपवास करेंगे। कुछ कुछ लोग जाते थे, 2-4 रोटी यहाँ वहां से ले आते थे। अब तक तो 3.5 साल उन्होंने बहुत खाया, परंतु अब तो लाले पड़े हैं ना रोटी के, अंदर ही अंदर रहते रहते परेशान। तब उसमें से गैंग लीडर खड़ा हुआ पतरस, और क्या बोलता है, ए भैया मैं तो पुराने धंधे में जाऊंगा, मछली पकड़ने, कोई है मेरा साथ देगा। तो बाकी लोग तो कुछ गायब थे, कुछ नहीं थे। उसमें से यूहन्ना नाम का चेला था जो प्रभु को बहुत प्यार करता था। वो बोला मेरे को भी तो भूख लगी है। तो पतरस कहता तू भी मेरी ने कमेटी ज्वाइन कर ले। चले साहब ये मछली पकड़ने के लिए। 8वें दिन सब तिबिरियास की झील में मछली पकड़ने। प्रभु सिर पकड़ के बैठ गए, यार अभी तक तुमने एक भी आदमी को जिंदा होने की कहानी नहीं बताई। मेरा सौल कब्रस्तान से उठा के ले आए, फिर भी किसी को नहीं बता रहे। उससे अच्छी तो स्त्रियां हैं। इसलिए बहनों की संख्या ज्यादा रहती, पुरुष लोग कम रहते हैं चर्च में कि उनको रोटी कमाने से फुर्सत नहीं रहती ना चलो कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा मिशन क्या है, हम क्या बात के लिए प्रभु के चेले थे। देखना एक भी व्यक्ति गवाही नहीं दे रहा है, सब महिलाएं दे रही। और प्रभु भी कहीं एमोस के रास्ते में जाने वालों को दर्शन दे रहा, कहीं इसको दे रहा, कहीं उसको दे रहा, कहीं उसको दे रहा। पहले दिन में जब एमोस के रास्ते से चलने वाले लोग आए तो कहने लगे हमने यीशु मसीह को देखा, 6 किलोमीटर हमारे साथ पैदल पैदल चला है। वो तो रोटी खिलाने के चक्कर में जब उसने दुआ किया ना, तब हमारी आंख खुली, तब हमको समझ में आएगा ये तो यीशु मसीह है। तत्काल वो रातों रात लौटे और चेलों को बताए, और इतने में प्रभु उनके सामने खड़े हो गए। एमाउस के रास्ते में जाने वाले लोग भी थे और वो यीशु भी खड़े हुए। उन्होंने कहा शांति मिले। वाह, फिर भी ताला खोलने तैयार नहीं है। किस बात के लिए मेरा प्रभु तुमको हमको बुलाया, वह हम समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। चमत्कार के चक्कर में पतरस ने कह दिया, हे प्रभु मैं पापी हूं, मुझसे दूर हो जा। यहां पर एक बड़ी भीड़ थी जिन्होंने अद्भुत काम देखे और अब वो उसको राजा बनाना चाहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह पतली गली से निकल लिए। ये बाइबल कहती है ये मुझे पकड़ के ले जाएंगे, मतलब जबरन नहीं करने वाले हैं राजा बनाने के लिए। यूहन्ना की किताब के 6वें अध्याय के 15वें पद में हमने देखा कि यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए आकर पकड़ना चाहते। अरे जबरदस्ती है क्या? है तो तभी ना पकड़ना शब्द काम में लाया है। पकड़ना चाहते हैं और इसलिए वो पहाड़ में अकेला चला गया। जरा देखिएगा, आज हम समय बना के छोड़ देंगे, कल थोड़ा सा आगे देखेंगे। तो यहां पर प्रभु यीशु लोगों को अपनी परिभाषा देना चाहते हैं और वे चले गए। अब चेले बेचारे अकेले रह गए, इधर देख रहे उधर देख रहे, पूरी पहाड़ झाड़ी छान मारे, एक यीशु का पता ही नहीं था। जरा सुनना अच्छे से। हैं, शाम हो गई, 16वें पद में लिखा है, फिर जब संध्या हुई तो चेले झील के किनारे गए, खोज ही रहे थे और नाव पर चढ़कर के झील के पार कफरनाहू को जाने लगे। शायद यीशु पहले चला गया होगा, तभी ना हमको झाड़ी झनकाड़ में मिला नहीं। ये कहाँ लोप हो गए थे? अच्छे से याद रखना, आज आपके आगे पीछे की जितने ताले हैं ना दिमाग के, सब खुलने वाले, पर ध्यान देना पड़ेगा, तब समझ में आएगी बात। चेले ढूंढते ढूंढते नाव में कफरनाहूम की ओर चल पड़े और जब वे नाव में जा रहे थे, इस पृथ्वी में नहीं मिला, जब वहां नहीं मिला जहां पर उन्होंने रोटी खाई थी, चले गए। उस समय अंधेरा था। तब यीशु आकर के उनके पास, अंधेरे में जा रहे थे और सामने से तूफान आया और उनकी नाव डगमगाने लगी। तब यीशु पानी पर चलते चलते 4 मील के लगभग वो लोग निकल चुके थे। 4 मील के 1.5 किलोमीटर बराबर 1 मील, 4 और 2 6 किलोमीटर नाव चला बैठे थे। अब यहां से आप 6 किलोमीटर कितना होगा, इतनी दूर नाव खेते खेते चले गए।
हाँ, और नाव पानी में डगमगा रही है, अंधेरा भी है और तूफान भी आ गया। तब यीशु पानी पर चलते चलते चेलों के पास में आए और चेले देख के डर गए, बोले रात को भूत आ गया होगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा, डरो मत, मैं हूं। ऐसा बोलते बराबर चेले लोग बोले, चलो अपन हाथ देके ना यीशु को अपनी नाव में ले लेंगे। वे यीशु को नाव में चढ़ाने के चक्कर में थे, परंतु नाव वहां से जहां वो जा रहे थे वहां पहुंच गई। तो प्रभु बोले, तुम्हारी घटिया नाव में बैठने के बाद जमीन में पैर न रखूंगा। जहां वो जाना चाह रहे थे वहां पूरी की पूरी नाव, अरे प्रभु पानी में चल तो रहे ही रहे थे, परंतु अभी भी बहुत लंबी यात्रा यीशु चेलों को नाव खेते हुए किनारे में लगना चाहिए था। परंतु जैसे ही वो यीशु को अपनी नाव में लेना चाह रहे थे, पूरी की पूरी नाव यीशु के साथ किनारे लग गई। अरे हद हो गई। इट्स अ मिरेकल। कई बार हम पढ़ते नहीं और उस पर चिंतन नहीं करते। 20वें पद में लिखा है, तब परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूं, डरो मत। सो वे उस नाव पर चढ़ा लेने की तैयारी हुई, परंतु वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वो जाना चाहते थे। इसका मतलब पूरी नाव में चमत्कार हो गया। अब कितना किलोमीटर और बाकी था उनको खेने का, सेकंड्स में चले गए उस पार। ये प्रभु क्यों कर रहे हैं, जरा देख लेना आप। तब जहां उन लोगों ने रोटी खाई थी ना, वहां बहुत ढेर सारी नावें आईं और सब यीशु मसीह को खोजने लगे, क्योंकि 5 रोटी और 2 मछली से 12 टोकने जो बचे थे ना, पूरा हंगामा मच गया गांव में। सब लोग कहने लगे, चलो रे, खेती क्या करेंगे, अपने को तो रोटी फोकट में मिल रही है, चलो जाके वहीं खाएंगे। इसलिए नाव की नाव चली आ रही हैं और लोग यीशु को ढूंढ रहे हैं। क्या बात के लिए ढूंढ रहे हैं? अब प्रभु को भी तो मालूम था ये ढूंढ क्या बात के लिए मुझे रहे हैं। हाँ, प्रभु को सब मालूम है अपन यीशु की भक्ति क्या बात के लिए करते हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी फैक्ट्री बनवाने के लिए। एक पादरी साहब से अभी मुलाकात हुई, यूएई से आए थे। उन्होंने बोला, हमारे चर्च में कम से कम 15-20 मिलेनियर हैं, अरबोपति हैं। अच्छा, ये अरबोपति करते क्या हैं? बोले कुछ नहीं, इनका पूरा धंधा बिगड़ ले, इसलिए दुआ करवाने आए। चंदा देते 100 रुपए है मिलेनियर। मैं बोला, ये मिलेनियर चर्च है पर चंदा 100 के हिसाब से आता है, क्योंकि सब कंगाल लोग हैं, इसलिए प्रभु को पैर पकड़ रहे हैं। इसलिए जितने भी बड़े बड़े मिलेनियर्स हैं, जब गरीब हो जाते हैं ना, उनको बाइबल और प्रभु के अलावा कुछ नजर नहीं आता। नहीं तो मॉल के वादा, मॉल और दुकान के पीछे कुछ था ही नहीं हमारे पीछे। मरता क्या नहीं करता, चलो प्रभु को पैर पकड़ो, अब तो हो गए कंगाल। कुछ इसी तरीके से एक बड़ी भीड़ जो है वो चली आ रही है यीशु को ढूंढते ढूंढते। अब 26 पद में पढ़िएगा। आज सुबह की बात है, ये प्रकाशन हमको आज प्रभु दिया, आज समय बनाने में खर्च कर देंगे। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो कि तुमने अचंभे की काम देखे हैं, परंतु इसलिए कि तुम रोटी खाकर तृप्त हुए हो। ऐसा करारा जूता है ये। तुम मेरे चमत्कार पर चिंतन नहीं करते, मेरे अद्भुत कामों पर चिंतन नहीं करते कि मैं ये सब तुम्हारे लिए क्यों कर रहा हूं, पर तुम्हारा जो ध्यान है रोटी मिलती है। बोले तुम रोटी से तृप्त हुए हो, इसलिए बड़ी जनता मेरे पीछे चली है, पर मैं ये रोटी खिला के तुम्हारे साथ कौन सा परिचय देना चाहता हूं, इस पर तुम्हारा ध्यान नहीं है। तुम तो रोटी खाना चाहते हो। मैं चमत्कार तुम्हारे अंदर कर रहा हूं, इसके पीछे मेरी लालसा क्या है ये नहीं समझ रहे। तुमको तो चंगाई से फायदा होना है, तुमको तो नौकरी लगनी है, पर नौकरी लग। अभी बीते दिनों में हम गुजरात में थे, तो एक भाई आए दोपहर में, एक तो लकलकाती धूप थी, हम कमरे में विश्राम कर रहे थे। 2 बजे खाना खाने के बाद आए और घंटी बजाने का, टर रिंग टर रिंग टर रिंग। एक
तो हम थके हुए थे, सुबह शाम प्रीचिंग करें और दोपहर में भी आधा घंटे के लिए भी लोग आराम न करने दें, तो हम उठे ही नहीं। पर सामने वाले ने भी कसम खा के आया था, यदि नहीं खोलेगा तो दरवाजा तोड़ लूंगा। आधे घंटे थपथपाते रहे। अब कब तक ड्रामा करेंगे बताइए आप? आखिर है ना पादरी। खोले हमने दरवाजा, बोलिए साहब, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हमने इतने दोपहर में, सर प्राइवेट में मिलना चाहते, क्या प्रॉब्लम है? पादरी साहब ने कहा ये एक बड़े भारी बिजनेसमैन हैं, इनका कॉन्ट्रैक्टर हैं ये, और इनका धंधा ऐसा होता है वैसा होता है, दुनिया भर का रोना गाना बताए। बोले बहुत पैसा आता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। इस तरीके से उन्होंने बहुत सी बातें बताई। एक तो हम नींद में थे और दिमाग हमारा खराब था, सीधे बोलो भैया, मतलब ये जीने ही नहीं देते हैं अपने लिए, हमारे लिए। दूध में ब्राउन बीटा सामान घोले देते हैं। एक तो 11 बजे से लेकर 2 बजे तक मीटिंग लिए, और कड़कती धूप, और उसमें ऊपर में सिर्फ वो था पतला सा पन्ना, क्या बोलते हैं, पर्दा ऊपर का, और पूरी गर्मी। और ये तो नीचे थे ना 15 फीट में, हम तो 5 फीट के स्टेज में, तो सीधे पूरे तलुए में पूरी गर्मी आ रही थी। अब खराब नहीं होगा तो क्या करेंगे? अब आधे घंटे के बाद में ये पहुंच पड़े साहब घंटी बजाने के लिए। हम बोले क्या बात है, अब करें तो क्या करें, झूठ भी तो बोल नहीं सकते हैं, नहीं तो ऊपर वाला नाप देगा गोलाई हमारी। हमने कहा हे पिता परमेश्वर, इनका जो भी प्रॉब्लम है ठीक कर दिए, जहां जाए भगा दिया। क्योंकि हमको तो सोना था। दूसरे साल हमारी मीटिंग वहीं हुई, तो वो पादरी साहब फिर आए। आपको याद है? मैं बोला नहीं याद है। तब उन्होंने कहा हम दोपहर में, अरे हाँ, अब तो भाई मैं तो नरक में भी नहीं भूलूंगा तुझको। तब उन्होंने कहा सर आपने उस भाई के लिए प्रार्थना की है ना, 1 साल के बाद में 4 चक्के वाली 2 नई गाड़ी खरीदा। अरे बाप रे, 22 लाख का घर बना लिया। अरे बाप रे, अरे साहब क्या बताएं, ऐसा अब तो बड़े एक ही प्रार्थना में आपने ऐसा क्या कर दिया पता नहीं, बड़ा उसका धंधा बहुत अच्छा चलता है। मैं बोला बहुत अच्छी बात है। फिर वो पादरी साहब से बोला वो बहुत अच्छा धंधा चल रहा है, कुछ इनकम हुई क्या, तुमको कुछ फायदा गीदा हुआ? तो वो बड़े उदास होके बोले पादरी साहब जब से उनका धंधा चल रहा है वो इतने बिजी रहते हैं कि मिलते ही नहीं। पहले तो हफ्ते में 1 बार आते थे तो 100 का फायदा होता था, अब 3 हफ्ते में 1 बार आते हैं तो मेरा ही घाटा हो गया। मैं बोला ऐसे कैंडिडेट क्यों लाते हो तुम, जिससे तुम्हारा फायदा नहीं हुआ तो मेरा कहां से हो जाएगा? मैं सोचा माल लेके आएगा। बोले तुम गरीब, तो तुम खुद गरीब हो, जिसने लाया था मेरे को क्या चंदा दे देगा? कम से कम 1 दर्जन केला भी लाता तो कम से कम दुआ का चलो प्रतिफल मिल गया, पता चलता। 2 गाड़ी लेके घूम रहे हो, 22 लाख का घर बना के बैठा है वो। ऐसे तो हैं। तो प्रभु जी कहते हैं तुम खा के तृप्त हुए हो, ठीक है, खा के तृप्त हुए हो, तुम खा के तृप्त हुए हो, तुम मेरे चमत्कार को चिंतन नहीं करते हो। तुमको चमत्कार के पीछे मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूं वो नहीं समझ रहे तुमको तो चमत्कार का भोग लगाना है। चेले भी तो 3.5 साल यीशु के साथ चमत्कारिक बनने के बाद में गए और जाकर के फिर से मछली पकड़ने लगे। ये धंधा ही बनवाने आए थे, मेरा काम करने नहीं आए थे। यहां पर भी बाइबल का परमेश्वर कहता है कि ये कहीं ना कहीं ये शिष्यगण जो थे ना, वो यीशु के चमत्कार के पीछे उसको पहचानना नहीं चाहते थे, परंतु वे तृप्त हो गए थे। चलो वहां रोटी मिलेगी करके चले आए थे वे प्रभु जी के पीछे। आज हमारे जीवन में भी प्रभु कितनी आशीषें देता है, हम आशीष लेके गायब हो जाते हैं। धंधा नहीं बनता है, प्रभु के पास आ जाते हैं, जब बन जाता है तो फुर्सत नहीं रहता है। प्रभु एक अजीब और गरीब बात आज सुबह हमको प्रकट की। इस विषय में हमने आज तक प्रचार नहीं किया था। सन 1970 में हमने सबसे पहला संदेश दिया था, आज से 55 साल पहले। सन 80 में पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद रोडों में भूत निकालने का कार्यक्रम शुरू हुआ था। इन सारे समयों के दौरान
आज भी प्रभु हमको उस योग्यता में समझ में नहीं आ रहे हैं जिसमें प्रभु हमको समझाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, ये चेले 3.5 साल चमत्कारिक होने के बावजूद भी अपने पुराने व्यापार में चले गए, क्योंकि वे आए ही प्रभु के पीछे। इस संसार के अंदर में तुम्हें फायदा किस बात के लिए मिलेगा, और इसी कारण से वे प्रभु के पीछे चला करते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज कहानी जैसे हम बता रहे हैं आपको, परंतु सिर आगे का पीछे और पीछे का आगे हो जाएगा, ये भी याद रख लेना यदि आप चिंतन करोगे तो। आज भी मेरा प्रभु कहता है, जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर न पापा। कब तक इस भीड़ के जो यीशु के पीछे नाव ले लेके दौड़ रही है, कहाँ गए प्रभु, कहाँ गए प्रभु, कहाँ गए प्रभु। प्रभु ने सीधे बता दिया कि तुम इसलिए नहीं ढूंढते हो कि अचंभे के काम देखे हैं, जिसके पीछे मैं तुमको अपने एक नए परिचय में लाके खड़ा करना चाहता हूं, परंतु तुम मेरे पीछे इसलिए चलते हो क्योंकि तुमको रोटी खाना है, तुमको चमत्कार चाहिए, तुमको आशीर्वाद चाहिए, तुमको नौकरी चाहिए, तुम्हारी बीवी और बाल और बच्चे नंबर 1 होना चाहिए। प्रभु जहां है तू वहीं रहे, मेरा राज्य यहीं बना रहे। प्रभु ने जो सिखाया था, हे हमारे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। हे प्रभु तेरा राज्य वहीं रहने देना, मेरा चलने देना यहाँ। जी हाँ, वे तृप्त हुए थे। They were worshipping the miracle, not the miracle worker. आज भी हमारे हृदय में चमत्कार के प्रति आस्था है, पर चमत्कार करने वाले से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसका मन बहुत दुखी है हमसे।